नमस्कार। आज है 6 जून। 6 जून यानी आज पूरे प्रदेश भर में एक स्टेट वाइड मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। इस मॉक एक्सरसाइज में भूकंप और संभावित डिजास्टरों के बारे में जागरूक तथा उनके ऊपर क्या तैयारियां हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है, इस बारे में बताया गया। हम इस वक्त धर्मशाला के पुलिस मैदान में मौजूद हैं। पुलिस मैदान में यहाँ एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। इसके साथ ही एक सेफ ग्राउंड बनाया गया है कि ऐसी स्थिति में एक सेफ ग्राउंड जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स और सभी विभाग जो हैं वो मैनुअली फंक्शन कर सकें, वहाँ हम मौजूद हैं। इसके साथ ही आज के इस पूरे स्टेट ओवर मॉक ड्रिल के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या रहा और क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो आज सुबह लगभग 9:15 के करीबन सायरन बजता है, उसके बाद से ही ये मॉक एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। उससे लेकर अब तक ये जारी है। वहीं इस मॉक ड्रिल के दौरान कुछ जगहें चिन्हित करी गई हैं जहाँ सिचुएशंस हैं, कैजुअलिटीज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, जिनको लेकर के हॉस्पिटल या रिलीफ कैंप्स लाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में चीज़ें कैसी मैनेज करी जा रही हैं, इस संदर्भ में हमने बात करी एमएस जोनल अस्पताल अनुराधा शर्मा से। उनका क्या वक्तव्य है वो भी आप सभी के समक्ष रखेंगे। इसके साथ ही इस पूरे इवेंट का यानी 9th एडिशन ऑफ मेगा स्टेट मॉक एक्सरसाइज ऑन अर्थक्वेक पर जो इस पूरे इवेंट की ऑर्गेनाइजर हैं, कह ले जो इसके नोडल ऑफिसर हैं, वो यहाँ की एडीएम मैडम शिल्पी बेगटा हैं। उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सभी को सुनाएंगे। इसके साथ ही इस इवेंट का महत्व क्या है, ये मॉक एक्सरसाइज क्यों की जा रही है, इस बारे में ज़रूर आप सभी को बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है, 1905 में लगभग 4 अप्रैल को एक भीषण अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत लार्ज स्केल पर जो है वो त्रासदी देखने को मिली थी। ऐसी किसी संभावना में, ऐसे किसी डिज़ास्टर में, भूकंप या इत्यादि में बचने के क्या उपाय हो सकते हैं और कैसी तैयारी यहाँ के प्रशासन और विभागों की है विभिन्न, उसके लिए आज ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। पूरे ही प्रदेश भर में ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 9:15 से सायरन बजे, उसके उपरांत ये मॉक ड्रिल शुरू हो गई। और तस्वीरों की बात करूं तो अभी मैं पुलिस मैदान में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें कुछ इस प्रकार हैं कि आप देख सकते हैं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम पुलिस बल, प्रशासन, इसके साथ ही डॉक्टर्स, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन सेक्टर, प्लानिंग सेक्शन, इंसिडेंट कमांड सेक्टर और रिलीफ कैंप, ये तमाम जो यहाँ पे टेंट्स हैं ये लगे हुए हैं। ये सेफ ग्राउंड पुलिस मैदान को कहीं ना कहीं बनाया गया है जिससे यहाँ से ये चीज़ें ऑपरेट हो चुके हैं और सुदृढ़ हो चुके हैं। वहीं मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि इस इवेंट में हम जोनल अस्पताल भी गए, वहाँ की एमएस ने क्या कहा उनसे भी हमने बयान लिया। इसके साथ ही इस पूरे इवेंट की जो ऑर्गेनाइज़र हैं या कह लें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो हेड हैं, जिनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें फंक्शन हो रही हैं, शिल्पी बेगटा मैडम जो कि ज़िला कांगड़ा की एडीएम भी हैं मौजूदा, उनसे भी रूबरू हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं इन दोनों के वक्तव्य, क्या कुछ इन लोगों का कहना। ये 9th मॉक ड्रिल अभी चल रहा है एक्चुअली। सो हमने जो था इसके हिसाब से जो तैयारी पहले से कर रखी थी। तो जो हॉस्पिटल का रोल रहता है किसी भी इस तरह की आपदा में, वो यही होता है कि हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उम्मीद रहती है कि हमें मरीज़ या इंजर्ड लोग जो हैं हमारे अस्पताल में आएंगे। तो उसको लेकर के हमारी तैयारी ये थी कि इस एरिया को हमने ट्रायच एरिया बनाया था कि जो भी हमारे यहाँ पर मरीज़ आते हैं, तो टीम्स हैं जो वहाँ से ट्रायच करके भेज रही हैं, उनको हम दोबारा से यहाँ एग्जामिन करके दोबारा ट्रायच कर रहे हैं ताकि कंजेशन किसी भी एरिया में ना हो और यहाँ पे एंट्रेंस पे पता लग जाए कि कौन मरीज जो है उसको कितनी केयर की आवश्यकता है। तो जिनको रिससिटेशन, जो बहुत ही ज़्यादा सिक हैं, जिनको हम रेड टैग एरिया बोलते हैं, उसके लिए हमने एरिया आइडेंटिफाई किया है। यहीं से वो मरीज जो है दोबारा से ट्रायच करके उधर को जा रहे हैं। दूसरा एरिया हमारा है ऑब्जर्वेशन एरिया, जहाँ पे हमें जो उनसे कम घायल लोग हैं उनको रखना होता है, उनको ऑब्जर्व करना होता है कि अगर उनकी स्थिति अगर बदतर होती है तो उनको किस तरह से इलाज के लिए हो सकता है हमें रेड टैग एरिया में दोबारा भेजना पड़े। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी होती है जिनको छोटी मोटी लगी होती है चोट, जो कि वॉकिंग वुंडेड कहलाते हैं, तो जिनको ला करके आपने छोटा मोटा इलाज करके जो घर जा सकते हैं उनको घर भेज दिया जाता है। चौथी कैटेगरी हमारी होती है ब्लैक हम डेड बॉडीज़ के लिए करते हैं। तो ट्रायच का मतलब ये होता है कि अगर जो ब्लैक वाले हैं या जो ग्रीन वाले हैं उनसे ज़्यादा तवज्जो हमें रेड कैटेगरी और येलो कैटेगरी को देनी है। तो इतना क्योंकि देखने पूछने का समय नहीं होता, तो जिस भी जगह पे ये मरीज़ जा रहा है वो उसके टैग को देख के पहचान सकता है कि ये बहुत ज़्यादा से सीरियस है, इसको हमें इस एरिया में सबसे पहले प्रायोरिटी पे ट्रीट करना है। और दूसरा जो है, जो येलो वाला है, थोड़ी कम उसको अटेंशन चाहिए, लेकिन फिर भी उसको ऑब्जर्वेशन में लगातार रखना आवश्यक है। ग्रीन एंड अगर ब्लैक हैं उनको हम इतनी अटेंशन जो है देने की ज़रूरत नहीं होती, तो उस एरिया में हम कम लोगों को लगा सकते हैं। तो ये ट्रायजिंग जो एक्सरसाइज है ये इसलिए किसी भी हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी होती है कि जिसको ज़्यादा केयर, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, उसको हम पहले ऑन प्रायोरिटी जो है ट्रीट कर सकें। ऐसा ना हो कि हम जिनको थोड़ी छोटी मामूली लगी है, जिनको टांके लगने, उनको देखते रह जाएं, जो सीरियस इंसान है उसकी डेथ हो जाए।
तो ये पर्पज़ रहता है इसका। दूसरा पर्पज़ ये रहता है कि हमें एक तरह से खुद को असेस करना है कि हमारा अस्पताल जो है कितने लोगों को देखने के लिए हम कर सकते हैं कि अगर सपोज़ हमारा 300 बेडेड हॉस्पिटल है तो हमें ऐसी आपदा में कितने और बिस्तर अगर लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, वो प्लानिंग हम लोगों ने जैसे करके रखी है। कुछ एक बेड्स जो थे हमारे पास हैं, साथ में हम आसपास के अस्पतालों को भी जो है आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि अगर सपोज़ कोई और इतने ही ज़्यादा लोग आ जाएं जब इस हॉस्पिटल में हम कर ही ना पाएँ, उनको पर्याप्त सुविधा ही ना हो, तो हमने आसपास के अस्पतालों के साथ जो है अपना उनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखा होता है कि हमारा होगा उनको हम वहाँ पे भेजें। जो मॉक ड्रिल वाले लोग हैं जाहिर है कि हाँ पैनिक में वो लोग आएंगे, तो हमारा जो सारा का सारा स्टाफ है कुछ लोग जो है इस पर ट्रेंड होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स जो हैं जो साइको सोशल बिहेवियर जो है उसके लिए जो करीब प्लान करते हैं वो भी साइमल्टेनियसली चली हैं। ये सारी की सारी गैप्स जो है वो निकल करके आते हैं। हम पहले घायलों की तरफ कोई हमारा अटेंशन रहता है, साथ में जब हम बार बार मॉक ड्रिल करते हैं तो ये पता चलता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उसके लिए धीरे समय समय पर हमारे लोगों को जो है ट्रेन किया जाता है। हमारे पास साइकियाट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनकी मदद हम लेते हैं। आज सवेरे लगभग 9:05 पे हमारे को वायरलेस के थ्रू एक मैसेज आया था कि 8.0 यानी कि 8 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक ने ज़िला कांगड़ा को हिट किया है, धर्मशाला सब डिवीज़न में। उसके उपरांत हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स फेल हो गए हैं और हमने उसके उपरांत अपना जो ऑपरेशन है ये 9th मेगा मॉक ड्रिल उसको शुरू किया था। ज़िला कांगड़ा में यदि सच में कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है तो उसमें लगभग 3.25 लाख के करीब पॉपुलेशन को अफेक्ट होगा, लगभग 50,000 कैजुअलिटीज़ होंगी। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सब डिवीज़न कांगड़ा की 4 सबसे वल्नरेबल साइट्स चुनी हैं जहां पर मैक्सिमम डैमेज हो सकता है। उसके अलावा हमारे बाकी जो 13 सब डिवीज़न्स हैं वहाँ पे विभिन्न कॉलेजेस, ऑफिसेस, ITIs और स्कूल्स को चुना गया है, क्योंकि यदि अर्थक्वेक सुबह हमें हिट करता है तो उस समय लोग अपने कार्यालयों में भी होंगे, बच्चे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी होंगे। इस मॉक ड्रिल का मेन आयोजन इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम ये जानें कि किसी भी ऐसी रियल टाइम सिचुएशन में हम कहाँ इकट्ठे होंगे, कहाँ हमारी रिसोर्सेज आएंगी और हम किस तरह से अपनी टास्क फोर्स यानी कि जो टीम्स हैं उनको भेजेंगे रिलीफ के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और अगर कोई कैजुअलिटी हो गई है तो कैजुअलिटी को कैसे मूव करेंगे। इसी में यदि देखा जाए इन रियल टर्म्स अगर कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है तो हमारी हॉस्पिटल सर्विसेज भी अफेक्ट होंगी। तो लॉन्ग टर्म का हमारे ये भी प्लान्स हैं कि अगर हॉस्पिटल में रियल टाइम डैमेज होता है तो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स, मेक शिफ्ट मॉर्चरीज जहाँ पे हम डेड बॉडीज़ को रखेंगे वो कहाँ किस तरह से की जा सकती है। यदि मैं आपको बताऊं इस समय हमारे ज़िला की कैपेसिटी 1068 है कि 1068 जो इंजर्ड हैं उनको हम केटर कर सकते हैं। इसमें अगर हम टांडा इंक्लूड करें तो 866 और इंक्लूड हो सकते हैं। अगर हम इसमें पपरोला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को इंक्लूड करें तो लगभग 400 और बढ़ेंगे, यानी कि 1200 से हम इंक्रीज़ करेंगे। और मिलिट्री हॉस्पिटल योल को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 200 और हमारा होता है। यदि इसके ऊपर हमारे पास कोई इंजर्ड आते हैं तो हमें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और पठानकोट तक की फैसिलिटीज़ को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आज जो हम कर रहे हैं यहाँ पे ड्रिल, उसके बाद हम ये देखेंगे हमारी क्या कमजोरियाँ रही हैं, क्या कमियाँ रही हैं और भविष्य में उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। मॉक ड्रिल का मेन पर्पस होता है कि जो हमारे ऑफिशियल्स एसोसिएटेड हैं सारे विभागों से, उनको पता चले कि जब असली सिचुएशन आती है तो अपने दफ्तर के अलावा वो किस तरह से हमें सहयोग देंगे। हमारी रिसोर्सेज कौन सी एक कॉमन जगह पे पूल इन होगी, जैसे आज यहाँ पे हमने पुलिस ग्राउंड में अपने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो JCBs हैं, टिपर्स हैं, एम्बुलेंस है, फायर व्हीकल्स हैं, और साथ में जो हमारे रेस्क्यू में टीम्स हैं उनको यहीं इकट्ठा किया है। इन एनी रियल टाइम सिचुएशन यही हमारा स्टेजिंग एरिया रहेगा। इसके अलावा जो विभिन्न विभाग हैं जो आपको आज सामने नहीं दिख रहे हैं, जैसे बिजली विभाग है, जल शक्ति विभाग है या PWD है, इनसे हमारे पास एक लिस्ट आई हुई है कि इनके क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस क्या हैं जो ऐसी किसी आपदा में सबसे पहले जिन पे असर होगा, चाहे वो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, या बिजली बोर्ड के कौन से ट्रांसफार्मर्स हैं, कौन सी HT लाइन्स हैं, LT लाइन्स हैं जो सबसे ज़्यादा हिट लेंगे।
तो उसको जल्दी से जल्दी विदिन 24 to 48 आवर्स हम किस तरह से वापस चुस्त दुरुस्त करेंगे, इस पर भी हमने कार्य किया है।